हेलो दोस्तों। तो आज से हम अपना चैनल शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कॉमर्स कोशिकला। आज सबसे पहले हम जो वीडियो डालेंगे वो होगी हमारी तीसरी किताब जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस पर हम आज पहली वीडियो डालने वाले हैं क्लास 12th के लिए। ये चैनल क्लास 11th और क्लास 12th के लिए दोनों क्लास के लिए है तथा इस पर कॉमर्स स्पेशली कॉमर्स पढ़ाई जाएगी। अभी तो बाद में देखेंगे, अगर आपका सपोर्ट मिला तो हम आगे भी इसे और जगह बढ़ाएंगे। आज सबसे पहले हम जो सबसे इजी टॉपिक जो हम उठाने वाले हैं आज, तो वो है हमारा बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट को क्या होता है, जैसा कि ये जो आई है कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक अब ये वर्टिकल शेप में हो गई है। ठीक है, अब इसको याद करना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये बहुत ही बच्चों को याद नहीं होती है, बहुत ही जटिल है इसे याद करना, लेकिन मैं बहुत ही इजी वे में आप लोगों को इसे बताने वाला हूँ। बैलेंस शीट सबसे पहले आप इसका फॉर्मेट एक बार देख लो, पहले अच्छे से एक बार फॉर्मेट देख लो। इसमें क्या क्या है, इसमें है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का हेड है, ये जो है मेन हेड माना जाता है, मेजर हेड माना जाता है। इसके बाद में शेयर होल्डर फंड है। ये सारे हेड हैं, हमें याद करने हैं। अब सर हम कैसे याद करेंगे इन्हें, ये इतने सारे हेड सीक्वेंस में वो भी याद होना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मैं बहुत इजी तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये हेड जो है इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो आपको हेड है, जो आपका सबसे पहला हेड है जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का ये हेड तो आपको याद करना पड़ेगा। ये जो है मेजर हेड है। ठीक है, ये क्या है, मेजर हेड। अभी इनके अंदर क्या क्या आता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन पहले हमें फॉर्मेट को याद करना होता है, जो कि 3 से 4 नंबर का पेपर में पूछ लिया जाता है, बोर्ड के पेपर में। तो सबसे पहले अब इसमें जो इसका जो मेन हेड आने वाला है, उसमें सबसे पहले जो हेड आएगा वो आएगा तुम्हारा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में 3 हेड होते हैं मेन, इसमें 3 हेड होते हैं। अच्छा, 3 हेडों को कैसे याद करेंगे सीक्वेंस में याद करना क्या है, सीक्वेंस में याद करना सबसे पहले हम एक न्यूमेरिक कोड के द्वारा इन्हें याद करेंगे। क्या, न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड क्या होती है सर, न्यूमेरिक कोड कोई भी एक ऐसा कोड जिसे हम किसी भी चीज़ को याद रख सकें। न्यूमेरिक कोड क्या होगा शेयर होल्डर फंड के लिए, इसके लिए शेयर होल्डर फंड के लिए न्यूमेरिक कोड है सर। इस न्यूमेरिक कोड को आप याद रखें, ये कोड आपको कोई नहीं बताएगा, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। आप अगर इन कोडों को याद रखेंगे तो यकीनन आप इसे याद कर लेंगे। सर श्रम, श्रम क्या डिनोट कर रहा है सर, क्या मतलब है सर श्रम का, सर श्रम डिनोट कर रहा है सर, सबसे पहले श्रम का सा डिनोट कर रहा है शेयर कैपिटल को। अभी हम न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल इसको ही शुरू कर रहे हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल पोर्शन को भी करेंगे जिस तरह से हम इस पोर्शन को कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें रा क्या नोट कर रहा है, रा नोट करता है रिजर्व एंड सरप्लस को। रा क्या नोट कर रहा है सर, रा नोट कर रहा है रिजर्व एंड सरप्लस को। ठीक है, और ये एम में क्या नोट कर रहा है, ये जो है ये नोट कर रहा है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल यानी कि हमारी पूंजी, शेयर से जो हमने इकट्ठे की है वो पूंजी हमारी। रिजर्व, ये रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, इसमें सारे रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। अभी इनमें हम क्या क्या चीज़ आती है इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, मैं कई बार कह चुका हूँ। अब इसमें क्या है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, तो ये होता है इसमें। ठीक है, अभी हम मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको पढ़ना ही नहीं है। अभी इसमें क्या है, ये बी.कॉम में, BBA में बाद में आता है। ठीक है, अब जो इसमें दूसरा हेड आने वाला है इक्विटी एंड लायबिलिटी में, ये 4 हेड से मिलकर बनती है, जो है ये मिलती है 4 हेड से मिलकर बनती है। अब इसमें जो दूसरा हेड जो आने वाला है ना, उस दूसरे हेड का नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, इसमें और कोई सब हेड नहीं है इसके अंदर, ये खुशी की बात है आपके लिए, इसमें कोई सब हेड नहीं है। ठीक है, आप खुश हो सकते हो थोड़ा, लेकिन अभी इससे आगे बढ़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा हेड आएंगे। अब इसमें जो मतलब इसमें 4 हेड होते हैं, इसके 2 हेड तो हमने खत्म कर लिए। अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा हेड। तीसरा हेड क्या है सर, तीसरा हेड सर कुछ नहीं है, तीसरे हेड में जो आने वाली है वो है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 4 सब हेड होते हैं। इन 4 सब हेडों को कैसे डिनोट करोगे, 4 सब हेडों को डिनोट करोगे आप लडूल से। अच्छा सर, लडूल, लडूल क्या है सर, ये एक न्यूमेरिक कोड है
लडोल को क्या है, लडोल को कैसे डिफाइन करोगे आप? लडोल को आप अपने हिसाब से डालो और इसमें देखो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम इसे कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करते हैं, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, और ब्रैकेट में ये नेट के नाम पे होता है। अब जो इस पे मात्रा चढ़ी हुई है लडोल पर जो मात्रा चढ़ी हुई है, मात्रा क्या डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है अदर, ये जो है मात्रा जो इस पर चढ़ी हुई है वो इसे डिनोट कर रही है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, ठीक है। आप इसे कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम इसे 5 बार लिख कर देखोगे ना इन न्यूमेरिक कोड्स के साथ में, मैं आपको यकीनन दे रहा हूँ कि ये जो है कुछ ही क्षणों में आपको याद हो जाएगी, कि 5 मिनट के अंदर ही पूरी बैलेंस शीट आपको याद हो जाएगी। अब जो ये आखिरी जो ला बचा हुआ है ये क्या डिनोट कर रहा है सर, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को। और अब पढ़ते हैं हम चौथे हेड की तरफ। चौथे हेड में क्या है, चौथे हेड में क्या आता है सर, चौथे हेड में आती है सर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। करंट लायबिलिटीज़ को कैसे हम नोट करेंगे, क्या न्यूमेरिक कोड बनाएं इसके लिए हम न्यूमेरिक कोड बना देते हैं सटोस, ठीक है। अब ये क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये बिल्कुल इसकी तरह सेम आने वाला है, ठीक है। जो लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी में था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में था, वही इसमें आने वाला है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब यहाँ से थोड़ा बदल जाएंगे, ठीक है। ट्रेड पेबल्स, यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, इसे ट्रेड पेबल्स की जगह पर ट्रेड रिसीवेबल कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आप 12th क्लास में हो। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, असेट होता है हमारे लिए, और जबकि ट्रेड पेबल क्या होता है, ट्रेड पेबल हमारे लिए क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है, ये हमें पे करना है और वो हमें लेना होता है, ठीक है। वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए असेट होता है। ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। हालांकि अभी इस चैप्टर में तो नहीं है ये, लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगी आपको। क्रेडिटर्स से और बिल्स पेबल्स से मिलकर ये बना होता है। और ट्रेड रिसीवेबल किससे बना होता है, डेटर्स से और डेटर्स से और बिल्स रिसीवेबल्स से वो मिलकर बना होता है, ठीक है। अभी हम इस पर पहुँचते हैं अदर करंट लायबिलिटी, जो इसका सब हेड है, ठीक है। नेक्स्ट करंट लायबिलिटी, ठीक है। अभी इसके बाद में क्या है, सट्टॉस। अब सट्टॉस, ठीक है, आप लगा सकते हो। इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसमें क्या बदलाव आया है पता है, इसमें डिफर्ड टैक्स था, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रेड पेबल है, आप याद रखें हालांकि, ठीक है। चलिए अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर, आगे बढ़ते हैं। तो आप जानिए यहाँ से आगे क्या है, यहाँ से आगे सर अब ये लाइब्रेटीज़ का सिस्टम तो ख़त्म हो गया, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ लाइब्रेटीज़ को, इसमें किताब में देखते हैं, ठीक है, ढंग से देखते हैं। देखिए ये हो गया आपका शेयर होल्डर फंड, आपको इस तरीके से इसमें पुट करना है, आप इसे ढंग से देखना, अपनी किताब निकल कर बैठना आप साथ में। मैंने बहुत देर बैठ कर ये सोचा है कि कैसे आपको ये एकदम याद करा दी जाए। मैं केवल 7 शब्दों में आपको P&L स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट दोनों याद कराने वाला हूँ अभी की अभी, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे असेट्स के हेड को। असेट्स के हेड में क्या है, 2 हेड ही होते हैं, ज़्यादा हेड नहीं होती। ये आपके लिए एक और खुशी की बात मैं कह सकता हूँ। तो अभी हम शुरू करते हैं असेट्स के बारे में। असेट्स में क्या है सर, असेट्स में 2 हेड हैं। असेट्स में 2 हेड हैं, लेकिन 2 हेडों में भी बहुत कुछ है, 2 हेडों में भी बहुत कुछ है। नॉन करंट असेट्स, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ये एक मेन हेड है इसका। अच्छा, एक सब हेड जो इसके अंदर आने वाला है वो है फिक्स्ड असेट्स। इसके अंदर 4 हैं, इसके अंदर 4 हैं। चारों को कैसे याद रखोगे, चारों को आपको याद रखने का तरीका क्या है सर, चारों को आपको याद रखने का तरीका है, न्यूमेरिक कोड है टिक्की। ये टिक्की क्या होती है सर, व्हाट इज़ दिस टिक्की, टिक्की कुछ नहीं है, देखिए न्यूमेरिक कोड है टिक्की, ठीक है। टी यानी कि सबसे पहले क्या आ रहा है आपका आ रहा है टी। टी का मतलब टेंजिबल असेट्स, ठीक है। इस पर मात्रा लगी हुई है, वो क्या दिखा रही है, इंटेंजिबल असेट्स। अच्छा, बी अगला, सी फिर डी, पहले लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है सर, टी, सी आ रही है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मैंने शॉर्ट में लिखा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसके बाद में इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, ठीक है ना सर। अभी ये तो हो गया,
ये हो गया। अभी इसमें और भी है नॉन करंट असेट्स में, मतलब इसमें ही इसी हेड में अभी और भी हैं। अच्छा, ये मतलब इसका पहला मान लेते हैं। अभी दूसरा क्या है इसका, इसी का दूसरा क्या है, इसी का दूसरा। ठीक है, इसे कैसे याद रखोगे, इसके लिए भी एक कोड दूंगा मैं आपको, उसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कोड है सर, इसके लिए सर कोड ये है कि इस पूरे कोड को एक साथ मिला देते हैं। चलो दिखाता हूँ मैं आपको, असेट्स बनाकर दिखाता हूँ। टिक्की ना दी लो। अच्छा, टिक्की ना दी लो। टिक्की क्या होती है, ये क्या होता है, आप खाते हो ना गोलगप्पे, गोलगप्पे, कई जगह पर इसे टिक्की भी बोला जाता है, तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है ना। अभी ये हो गया। अभी देखते हैं हम करंट असेट्स के बारे में। करंट असेट्स के बारे में, करंट असेट्स में क्या है सर, करंट असेट्स में सर कुछ नहीं है। करंट नहीं नहीं नहीं, अभी सॉरी, अभी इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी उसको हम बता देते हैं। टिक्की ना दी लो, टिक्की तक तो ये हो गया, टिक्की तक ये 4 शब्द नोट करिए, ना दी लो। अब ये क्या नोट कर रहे हैं, इसमें जो ना है ना वो नोट करेगा अपनी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, और जो डी है ना, जो वहाँ पर डिफर्ड टैक्स आया था वो था लाइबिलिटी, यहाँ पर वो डिफर्ड टैक्स असेट्स है। ठीक है, यहाँ पर वो क्या है, डिफर्ड टैक्स असेट है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, अभी हमने पे नहीं किया, यहाँ पर क्या हुआ है, एडवांस में पे कर दिया। ये क्या है, हमारे लिए असेट है, आगे चलकर पे नहीं करना है हमें। ठीक है, अब चलो आगे देखेंगे और क्या आता है सर इसमें, और आते हैं सर इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सर लोन तो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, ये हमने सुना है नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कोई वैसी जैसी फाइनेंशियल कंपनी या फिर वैसी भी कोई कंपनी भी हो सकती है, कैसी भी कोई कंपनी हो सकती है, किसी को लोन दिया हो तो वो तो हमारे लिए सेट होता है ना। यस, ठीक है, तो वही है इसमें। ठीक है, आप इसे याद रखना। अब क्या आ गया सर, इसका भी यूज हो गया। अब बची ओ, यानी कि अदर। अदर में क्या है, अदर नॉन करंट असेट्स। ठीक है, नॉन करंट असेट्स, तो इस तरह से पूरा शब्द बना असेट्स के लिए। असेट्स के लिए मतलब नॉन करंट असेट्स के लिए पूरी शब्द क्या बना, टिक्की ना दी लो। ठीक है, इसको याद रखना। अभी हम नॉन करंट असेट्स की बात करेंगे। करंट असेट्स की अगर हम बात करें, करंट असेट्स की, ठीक है, करंट असेट्स की बात करेंगे। करंट असेट्स को कैसे याद रखेंगे सर, करंट असेट्स को आपको याद रखना है एक न्यूमेरिक कोड से, चिट चसो। ठीक है, चिट चसो। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या बवाल है, कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहला जो उसमें हेड है, आप किताब निकाल कर बैठो अपनी, करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसके बाद में जो इसका जो हेड है, चिट चसू। ठीक है, इसमें मात्रा लग रही है, ये क्या शो कर रही है आपको, इन्वेंट्रीज को शो कर रही है, आपकी इन्वेंट्रीज को शो कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद में जो ये लग रहा है, ये क्या है, ट्रेड रिसीवेबल है, ये ट्रेड रिसीवेबल है। अच्छा, अब बात आती है चसो के बारे में। चसो क्या शो कर रहा है सर, ये शो कर रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस क्या होता है, सर आपका जो कैश का बैलेंस आपकी फर्म में पड़ा हुआ है, बैंक का बैलेंस जो आपकी फर्म में पड़ा हुआ है, वही है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अभी इसके ऊपर हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो इसको शो करता है। ठीक है, चसो चसो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। वहाँ पर क्या था, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ पर क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अच्छा सर, इसमें फ़र्क क्या है, ये सिर्फ 1 साल के लिए होते हैं, जबकि वो क्या होते हैं, 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं। ठीक है, अभी हम कई बार मैंने आपको बताया जैसा कि अभी इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने का टाइम आया नहीं, पढ़ेंगे इनके सब के बारे में या इससे आगे में। ये पूरी किताब आपको अकाउंटिंग के बारे में अच्छे से समझा देगी। ठीक है, चलो। अच्छा, मैंने इसको ही पहले क्यों लिया अपने चैनल पर, इसको मैंने इसलिए, ये 20 नंबर की आती है बोर्ड में और बहुत सरल किताब है। तो आपकी बैलेंस शीट खत्म होगी, अगर मैं अब आपको एक साथ लिख कर बताऊँ बैलेंस शीट के पूरे न्यूमेरिक कोड को, तो आपके जो पूरे न्यूमेरिक कोड बनेंगे ना, वो केवल आपके 5 बनेंगे, और 5 में आपकी पूरी बैलेंस शीट, और 2 में आपका पूरा की पूरा P&L का स्टेटमेंट हो जाएगा, जो कि इनकम स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो पूरा हो जाएगा आपका। तो सर बैलेंस शीट में क्या क्या बोला मैंने, सबसे पहले क्या बोला आपसे, सर हमको याद रखना आप। मैंने दूसरा क्या बोला, मैंने बोला लडोर को याद रखना आप। मैंने तीसरा क्या बोला, मैंने बोला सटोस को याद रखना आप। मैंने चौथा क्या बोला, मैंने चौथा, यानी कि ये क्या हो गया, पूरी की पूरी लाइबिलिटी ख़त्म, पूरी की पूरी लाइबिलिटीज़ ख़त्म, मतलब इक्विटी का सिस्टम ख़त्म। अब इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के बाद में अब हम असेट्स का सिस्टम शुरू करेंगे। असेट्स में क्या बोला था मैंने, टिक्की ना दी लो, टिक्की ना दी
तो इसे याद रखना। अच्छा, इसके बाद में मैंने क्या बोला था, टिक्की ना दिलो के बाद में क्या बोला था, मैंने बोला था चिट चसू। आपको ये कम से कम 10 से 12 बार लिखना है, ठीक है। कम से कम ज़्यादा नहीं तो न्यूमेरिक कोड को तो लिख ही सकते हो यार तुम 10 से 12 बार, बस आपको पूरी बैलेंस शीट याद हो जाएगी। अब हम पी एंड एल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, पी एंड एल स्टेटमेंट को चलो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। पी एंड एल स्टेटमेंट को वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ा अपलोड करना थोड़ा अलग होता है। अभी नया हूँ, कीप सपोर्ट मी। और चैनल का नाम ज़रूर याद रखना है आपको, कॉमर्स कोसी कला बाई पवन ठाकुर, ठीक है। अगर आपको एनी डाउट है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी पूरी अकाउंटिंग से रिलेटेड, पूरी 11 से रिलेटेड, 12 से रिलेटेड, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप 97 60 76 99 19। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पूरी 11th में, पूरी 12th में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी अपने करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, सो प्लीज़ पुट मी ऑन दिस नंबर, आई कैन गिव यू हियर, ठीक है। अगली वीडियो होगी हमारी इनकम स्टेटमेंट के बाद, और इसी तरह से अब रेगुलर वीडियो आना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू, कीप सपोर्ट।